हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुंदन और आप देख रहे हैं अकाउंट्स 24 का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आज हम लोग समझेंगे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का अर्थ क्या होता है, इसमें अकाउंटिंग किस किस चीज़ों के लिए करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि ए एंड बी पहले से काम कर रहे थे, इनका लाभ हानि का जो अनुपात था 1:1 था। इन लोगों ने व्यापार में जो कैपिटल लगाया हुआ था 5 लाख रुपया ए ने और 5 लाख रुपया बी ने, दोनों कैपिटल को मिला करके व्यापार में जो कैपिटल हो गया था 10 लाख रुपया हो गया था। 10 लाख रुपया लगा करके ये लोग 1-1 लाख रुपया का सालाना कमा रहे थे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इनकी प्रॉफिट की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ जाए, प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर जाए। गाइस, तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट की मात्रा को बढ़ाने के लिए इनको व्यापार में कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनके पास कैपिटल के लिए दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कैपिटल के लिए कि ये बैंक के पास चले जाएं। सबसे पहला ऑप्शन होता है बैंक के पास चले जाए, बैंक लोन लेने के संबंध में, लोन लेने के पर्पज से। आप तो जानते ही होंगे बैंक से लोन लेना कितनी टेढ़ी खीर है। सैकड़ों दिन महीनों भर बैंक के चक्कर काट करके ये कागज लाओ वो कागज लाओ, बहुत तरह की प्रक्रियाएं पूरी करवाने के बावजूद भी बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। इनकेस अगर बैंक से लोन मिल भी जाता है तो आपको इंटरेस्ट सहित आपको EMI चुकाना पड़ता है और उसके बाद बैंक के कोई कर्मचारी या बैंक के कोई भी आदमी आपके यहाँ काम करने के लिए व्यापार में नहीं आते हैं। फिर भी ए और बी अकेले काम कर रहे थे, अब फिर भी ए और लोन मिलने के बावजूद भी ए और बी ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है कैपिटल जुटाने के लिए, व्यापार में कैपिटल और बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन और होता है इनके पास कि किसी सी नाम के व्यक्ति को एडमिट कर ले, किसी सी नाम के व्यक्ति को एडमिट कर ले। और क्या हो सकता है कि जब सी आएगा तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, सी भी कुछ ना कुछ कैपिटल जरूर लाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए और बी काम कर रहे थे, 5 लाख रुपया ए ने, 5 लाख रुपया बी लगाया था, तो सी भी आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। जाहिर सी बात है 5 लाख रुपया लेकर के वो व्यापार में आएगा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो गया कि व्यापार में जो अब लोग काम करने वाले हो गए, ए बी और सी, तीनों का पूंजी हो गया 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपया। अब व्यापार में जो कैपिटल हो गया है वो कैपिटल हो गया 15 लाख रुपया का। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि बैंक के पास जब जाते हैं हम कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल लाने के लिए लोन के रूप में, तो वहां पर बैंक वाले कोई व्यक्ति हमारे पास काम करने के लिए बिजनेस में नहीं आ रहे थे। लेकिन आप दूसरे सिचुएशन में देख रहे हैं कि एक पार्टनर के आने से अब 3 लोग व्यापार में हो गए हैं। पहले 2 लोग काम कर रहे थे, अब 3 लोग हो गए। तीनों लोग मालिक के रूप में काम करेंगे। जाहिर सी बात है व्यापार का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। व्यापार में 1 लोग के आने से व्यापार का क्षेत्र जाहिर सी बात है निश्चित तौर पर बड़ा होने वाला है। जो पूंजी की आवश्यकता थी वो भी पूरा हो गया यहां पर में। अब यहां पर इसी अवस्था को हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं, किसी साझेदार के प्रवेश कहते हैं। आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन बातों के लिए अकाउंटिंग आपको करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है यहां पर कि पहले ए और बी काम कर रहे थे, अब सी भी आ गया है, तो बिजनेस में कुछ चेंजिंग होने वाले हैं। बिजनेस में जो कुछ चेंजिंग होने वाले होते हैं उसके लिए कुछ अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट करनी होती है आपको। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में करना होगा न्यू रेशियो। सबसे पहला कैलकुलेशन करना होगा आपको न्यू रेशियो। कहने का मतलब नया अनुपात। नया अनुपात कहने का मतलब इसलिए है कि पहले ए और बी जब काम कर रहे थे तो प्रॉफिट के 2 टुकड़े होते थे, 2 टुकड़े, एक ए लेता था एक बी लेता था। लेकिन अब सी के आने से बिजनेस के प्रॉफिट में 3 टुकड़े होने वाले हैं। 3 टुकड़े होने वाले हैं, ए बी और सी। तो अब जब सी आया है व्यापार में, 5 लाख रुपया लगाया है, तो सी तो जानना चाहेगा ना कि 5 लाख रुपया के लिए लाभ में कितना अनुपात, कितना हिस्सा मिलेगा उनको। इसीलिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा सैक्रिफाइस रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्याग अनुपात। कहने का मतलब ये है कि पहले प्रॉफिट में ए और बी बराबर काम कर रहे थे, 1:1 में काम कर रहे थे। अब ऐसे काम करेंगे नहीं। पहले प्रॉफिट में 50% ए और 50% बी लेते थे। लेकिन अब जब भी सी आ गया है व्यापार में, तो सी के आने से इनका शेयर घट जाने वाला है। इनका शेयर जाहिर सी बात है कम जाने वाला है। पहले प्रॉफिट में 2 ही टुकड़े होते थे, लेकिन अब प्रॉफिट में 3 टुकड़े होने वाले हैं। प्रॉफिट में कितने टुकड़े वाले हैं? 3 टुकड़े होने वाले हैं। जब प्रॉफिट में 3 टुकड़े होने वाले हैं तो पुराने पार्टनर को नुकसान होता है नए पार्टनर के आने से, क्योंकि नया पार्टनर को कुछ हिस्सा देना पड़ता है, इसीलिए पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसीलिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है, जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तीसरा
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति के संबंध में लेखांकन व्यवहार कुछ करने पड़ेंगे आपको। जैसा कि पहले ए और बी काम कर रहे थे तो व्यापार में बहुत दिन से वो लोग काम कर रहे होंगे, बहुत साल ऐसे भी होंगे कि उन लोग लाभ का मुंह नहीं देखे होंगे, कई साल उनको लॉस में ही गुजारा करना पड़ा होगा। लेकिन आज एक ऐसा समय हो गया है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सी सीधा आया, व्यापार में प्रॉफिट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो पहले ए और बी ने मेहनत किया वो मेहनत सी ने नहीं किया है, इसीलिए बिजनेस का एक नाम हो चुका है, उस नाम में हिस्सा जो सी लेने वाला है, इसीलिए गुडविल की राशि चुकानी पड़ती है पुराने पार्टनर को। इसका भी अगले वीडियो में चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। यहाँ नए पार्टनर के आने से पहले जो काम कर रहे थे ए और बी, तो ए और बी के द्वारा जितना भी काम आज तक किया गया होगा सभी कार्य के लिए उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ ए और बी होने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि नए पार्टनर के आने के दिन कोई संपत्ति या कोई दायित्व का मूल्य घट या बढ़ गया हो, किसी संपत्ति के मूल्य में कमी या ज्यादा हो सकता है, किसी दायित्व के मूल्य में कमी या ज्यादा हो सकता है। इसीलिए नए पार्टनर के आने के दिन सभी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो कुछ न कुछ हिस्सा के लिए अपना कैपिटल लाता है, तो सभी पार्टनर को उनके रेशियो के हिसाब से कैपिटल व्यापार में कर देना। जैसे कि ए बी और सी काम कर रहे हैं तो ए बी सी का जितना प्रॉफिट का शेयर होगा उसी शेयर में उनका कैपिटल भी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, जो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद लास्टली होता है न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट, नया आर्थिक चिट्ठा। नया आर्थिक चिट्ठा कहने का मतलब वो होता है कि पहले ए और बी काम कर रहे थे तो उन लोगों का बैलेंस शीट तो जरूर होगा, तो अब सी भी आ गया है तो सी का नाम पहले वाले बैलेंस शीट में नहीं होगा, इसलिए नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें ए का भी नाम होगा, बी का भी होगा और सी का नाम भी होगा। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे पहले न्यू रेशियो के ऊपर। अगर नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करने वाले हैं उसमें चर्चा सबसे पहले करेंगे हम लोग न्यू रेशियो के ऊपर। न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आप कुछ न कुछ अगर इस वीडियो से सीखे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और इस तरह का वीडियो मैं बार बार अपलोड करता रहूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।